दोस्तों हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्र के साथ साथ तंत्र साधना की भी रचना की है। दोस्तों मंत्र साधना क्या होती है? जिस प्रयोग में मंत्र का प्रयोग होता है, जिस साधना में मंत्र का प्रयोग होता है उसको मंत्र साधना कहते हैं। और जिस साधना में जड़ी बूटी का, पौधे का, पेड़ का प्रयोग होता है उस साधना को तांत्रिक साधना कहा जाता है। तो दोस्तों आपने बहुत सारे पेड़ पौधे सुने होंगे, जैसे कि अपामार्ग का पौधा, सहदेवी का पौधा, उसके बाद विशल्यकर्णी का पौधा, संजीवनी बूटी का पौधा, या फिर आम का पौधा, गुलर का पौधा, बहेड़े का पौधा। तो दोस्तों इस तरह से जो पेड़ होते हैं ना, लाल गुंजा, काली गुंजा, सफ़ेद गुंजा, पीली गुंजा, इसके बाद दोस्तों अग्नि बेल, इसके बाद हिरण्यक बेल। तो इस तरह से जो जड़ी बूटियाँ, बेल, पौधे होते हैं ना, इनमें इतनी सारी सूक्ष्म शक्ति भरी हुई होती है, लेकिन उसका टाइम होता है, यानी उसी टाइम पर, निश्चित टाइम पर उसमें बहुत शक्ति आ जाती है। जैसे कि कोई नक्षत्र हो, शुभ नक्षत्र में, जैसे कि पुष्य नक्षत्र हो, जैसे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो, उत्तराषाढ़ा हो, तो इस तरह के नक्षत्र में उस पौधे में, उस बेला में, उस पेड़ में बहुत सारी सूक्ष्म शक्ति प्रदीप्त होती है। और जब आप उस समय में उस पेड़ को, पौधे को निकाल कर अपने घर लाते हैं, तब वह पौधा आपको बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम देता है, आपको हर कार्य में सिद्धि देता है। दोस्तों आपने तो रामायण में सुना होगा, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, वह मूर्छित हो गए थे, तो वहाँ के वैद्य ने बताया कि द्रोणाचल पर्वत पे एक ऐसी बूटी है जो लक्ष्मण जी की जान बचा सकती है। तो वहाँ पर हनुमान जी चले गए द्रोणाचल पर वो बूटी ढूंढने, तो उनको नहीं मिली। तो फिर उन्होंने क्या करा, पूरा द्रोणाचल पर्वत उत्पाटन करके वहाँ पर लाके रख दिया। इसके बाद वैद्यों ने क्या किया, विशल्यकर्णी नामक बूटी जो बेला होती है उसके पत्ते उस जख्म पर लगाए जहाँ पर शक्ति लगी थी। तो कुछ ही घंटों के अंदर वह जख्म पूरी तरह से ठीक हो गई। और जो संजीवनी बूटी का रस लक्ष्मण जी को पिलाया, तो 1 घंटे के अंदर लक्ष्मण जी को होश आ गया। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है, जितनी शक्ति मंत्रों में है उतनी ही शक्ति हमारे तंत्रों में भी है, यानी पेड़ पौधे में भी है। लेकिन दोस्तों उसका एक टाइम होता है, दिन के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार उसमें बहुत सारी शक्तियाँ प्रदीप्त होती है। तो दोस्तों आज हम इसी तरह के एक पौधे का जिक्र करेंगे, आपको उपाय बताएंगे जिसका नाम है अपामार्ग। दोस्तों हम आगे वीडियो में सभी जितने भी तांत्रिक पौधे हैं उसके बारे में हम जानकारी देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहे। तो दोस्तों अगर आप पूरी तरह से तांत्रिक साधना या फिर मंत्र साधना या फिर दैविक मंत्र सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे। हम पूरी तरह से आपको पूरे डिटेल से जानकारी देते रहेंगे और आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज का प्रयोग किस तरह से है अपामार्ग का। तो इससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अपामार्ग का प्रयोग। आज हम अपामार्ग का ऐसा आपको प्रयोग बताएंगे जिससे आपके घर में सदैव पैसों की कमी नहीं आएगी, सदा पैसा आपके घर में आता रहेगा। दोस्तों वैसे देखा जाए तो अपामार्ग के बहुत सारे उपयोग है, जैसे कि वशीकरण, आकर्षण, उच्चाटन, जुआ तंत्र में भी अपामार्ग का प्रयोग किया जाता है, बिच्छू के काटने पर भी, सांप के काटने पर भी। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्रयोग अपामार्ग के, उसमें से हम आज आपको एक प्रयोग बताएंगे जिससे धन खींचा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, किसी भी शुक्रवार के दिन अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आए तो आप क्या करें, सुबह थोड़ा सा लोटे में जल, थोड़ी सी अक्षत और एक अगरबत्ती लेकर अपामार्ग के पौधे के पास जाए। उसके बाद पूर्व की ओर मुख करके अपामार्ग की जड़ में थोड़ा सा पानी डालें और उसको अक्षत अर्पित करें, वहाँ पर अगरबत्ती लगाए और उससे प्रार्थना करें कि हे महाराज, आप शक्तियों का भंडार है, हम आपको जिस कार्य के लिए लेने जा रहे हैं वो हमारा वह कार्य आप सिद्ध करें, क्योंकि आप में वह शक्ति है। इस तरह से दोस्तों प्रार्थना करके आप अपामार्ग के पौधे को
दाएं हाथ से उखाड़े और उसकी जड़ लेकर अपने घर लेकर आए। तो आते आ जाते समय किसी से बात ना करें। घर आने के बाद आप एक लाल रंग का कपड़ा छोटा सा ले, जो पवित्र होना चाहिए, नया होना चाहिए। तो उस पर आप इस अपामार्ग की थोड़ी सी जड़ काट कर वहाँ पर उसको रख दें, या फिर आपने जितनी भी जड़ लाई है उन सभी जड़ों को उस लाल कपड़े पर रख दें। और पहले आप एक चौपाई बिछाए, आप जहाँ पर भी आपका पूजा घर है वहाँ पर चौपाई बिछाए, वहाँ धूप दीप लगाए। उसके बाद उस चौपाई पर लाल कपड़ा रख दे, वहाँ पर फिर उस लाल कपड़े पर आप अपामार्ग की जड़ रख दे। और वहाँ पर फिर दोस्तों आपको गूगल की धुनी एक बार देनी है इस जड़ को, तो ये जड़ सर्वथा सिद्ध हो जाएगी। आप चाहे सालों साल इस बूटी का उपयोग कर सकते हैं। यानी एक बार अगर आपने ये इसकी जड़ सिद्ध की तो ये प्रयोग लगातार आप सालों सालों तक इसे कर सकते हैं, अगर इसे पवित्र स्थान में आप रख दे तो। दोस्तों आपको क्या करना है, जब ये जड़ सिद्ध हो जाएगी तो इस जड़ में से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल कर उसको फिर लाल कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाएं, और उस पोटली को फिर आप अपनी तिजोरी में रखें जहाँ पर आप धन रखते हैं, या फिर अपने पर्स में रखें। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपके तिजोरी में और आपके पर्स में ज़िंदगी भर पैसों की कमी कभी नहीं होगी। पैसा चारों दिशाओं से पैसा आपके पास आने लगेगा। आपकी पैसों से संबंधित तंगी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। आपके घर में खुशियों का माहौल होगा। यानी जब भी पैसा आता है दोस्तों, खुशियों का माहौल अपने आप आ जाता है। और जब पैसा नहीं रहता तो सारे घर में दुखों का वातावरण निर्माण होता है। तो दोस्तों ये जड़ी बूटी जो है, ये जड़ जो है वशीकरण की, अपामार्ग की, तो इसको पैसा खींचने वाली जड़ भी कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, तंत्र शास्त्र में धन खींचने वाली बूटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप जड़ अपनी तिजोरी में रखेंगे या फिर अपने पर्स में रखेंगे तो दोस्तों आपको ज़िंदगी भर पैसों की कमी कभी नहीं आएगी। जब भी आप कोई भी कार्य करें तो उसमें से आपको भरपूर लाभ होगा। आपकी तिजोरी और आपका पर्स सदा पैसों से भरा रहेगा। तो दोस्तों पूरे श्रद्धा भाव के साथ इस अपामार्ग के बूटी का प्रयोग करके अपने जीवन को खुशहाल बनाए, अपने जीवन को धनवान बनाए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो ज़्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हम आगे भी आपको बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग, मंत्र के प्रयोग बताने वाले हैं जो कि आपको बिल्कुल सिद्ध हो जाएंगे और आपके काम आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका